मगर अंकल। मगर कुछ नहीं बेटा, सेहान स्ट्रेस में था मेरी वजह से, मेरी बातों, मेरे रंज की वजह से, और इसी बात ने मुझे डराया। वो मेरी इकलौती औलाद है, मैं उसे खुश देखना चाहता हूं। और दूसरी बात, तुम अब मेरी बेटी हो, तो मुझे अंकल नहीं बाबा कहोगे, जैसे सेहान कहता है। I understand your concerns, but everything will be all right. सब ठीक हो जाएगा। तो मेरे साथ चलो, सेहान को मिलो, वो खुश होगा। बल्कि मैंने तो उससे वादा किया था कि मैं अलिफ को अपने साथ लेकर आऊंगा। क्या तुम चलोगी मेरे साथ? संदा कहाँ रह गए बाबा? अल्फ क्यों नहीं आई अभी तक? कहा है ना उन्होंने, लेकर आएंगे उसे। परेशान क्यों हो रहे? बाबा मेरे साथ कोई गेम तो नहीं कर रहे? सर ने जो कहना और करना होता है सबके सामने करते हैं। तेरे बिना मैं अधूरा सा हूँ, तेरे साथ मैं जलता सा नूर हूँ। कभी तू जहर, कभी तू दवा, तू ही दर्द मेरा, तू ही मरहम भी था। तू तोड़ता है फिर जोड़ता है, तू रुला भी दे फिर छोड़ता है। न दोस्ती न दुश्मनी, दिल का सच सिर्फ तू ही है। हमरा ही चाहे नफरत हो या प्यार हो, हमरा ही तू तो दिल का एक इकरार हो। चली भी साथ, रोए भी साथ, टूटे भी साथ, लड़े भी साथ, हमरा ही तेरी राहों में जिंदगी बर्बाद हो। क्या हुआ है? हमरा ही तू ही मेरी चाहत। ऐसे कौन करता है? मैं वहां दुल्हन बनी हुई तुम्हारा इंतजार कर रही थी और तुम यहाँ बेड पे रेस्ट कर रहे हो। रेस्ट नहीं कर रहा। I'm sorry। यही वक्त मिला था तुम्हें ड्रामा करने का। ड्रामा नहीं कर रहा। I promise मैं फेंट हो गया था। तुम्हें डिच करने के बारे में सोच भी नहीं सकता। मैं और चंदा रेडी थे तुम्हारे पास आने के लिए। पता नहीं क्या हुआ, बेहोश हो गया मैं। बाबा से बहस कर रहा था, अचानक तबीयत खराब हुई और मैं फेंट हो गया। ये मेरा दिल, इसने उस वक्त धोखेबाजी कर दी। छोटी सी प्रॉब्लम से मेरी और तुम्हारी शादी रुक गई, छोटी सी। अरे वो इसलिए कि तुम्हारी और बड़ी शादी हो सके बेटा। हाँ, जब तक मैं जिंदा हूं, जब तक होश में हूं, तो मैं कभी नहीं छोड़ूंगा। तुम रो नहीं प्लीज मेरे सामने। बाबा बताए ना, मैं झूठ नहीं कह रहा। छोटी सी हार्ट प्रॉब्लम हुई है, मैं ठीक हो जाऊंगा। मैं इसको बता चुका हूं, कोई परेशानी की बात नहीं है। देयर इज नथिंग टू वरी अबाउट, एवरीथिंग इज अंडर कंट्रोल। तुम बिल्कुल ठीक हो। क्या अंकल मुझसे कुछ छुपा रहे हैं, या फिर डॉक्टर सलार को कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है? अब तक नाराज हो मुझसे?
कुछ सोच रही थी। अब कुछ मत सोचो, बस जहां सब कुछ रुका था ना वहीं से शुरू करते हैं, है ना बाबा? हाँ, एग्जैक्टली एग्जैक्टली। बस अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ बाबा, घर चलते हैं बस। हाँ हाँ, जिक्रिया नीचे गया हुआ है, तुम्हारे डिस्चार्ज के पेपर्स तैयार करा रहा है। वी विल बी गोइंग शॉर्टली। बेटा तुम भी हमारे साथ हमारे घर चलो ना, अब तो ये घर तुम्हारा भी है। मैं प्लीज अलिफ, चलो ना हमारे घर, हमारे साथ। अब तो बाबा भी हमारे साथ है, प्लीज चलो ना। निशाद भी, आज हमारी बहू, इनफैक्ट हमारी बेटी पहली बार घर आई है। जबरदस्त सा एक डिनर का अरेंजमेंट होना देख चाहिए, लें क्या हो गया। पर उससे पहले मैं चाहता हूँ सब देख लें। जरा अच्छी सी चाय। एक सेकंड, आप क्या पियोगी, चाय या कॉफी? जी कॉफी पिएगी? कुछ भी। अच्छी सी कॉफी बना के लेकर आए। जी बिल्कुल, लेकिन चंदा आपके लिए जूस लाऊंगी। बाबा थैंक यू फॉर एवरीथिंग, थैंक यू। तुम्हारा बाबा तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता है। अलीफ, आई एम वेरी थैंकफुल टू यू कि तुमने मेरा मान रखा और मेरे कहने पे हमारे साथ घर चली आई। यू नो, आई मस्ट ऑल्सो एडमिट, तुम्हारे बारे में मेरे जो भी ख्यालात थे गलत निकले। सी, मैं आपसे कहता था आप एक बार अगर अलिफ से मिल लेंगे तो आपको बहुत पसंद आएगी। ये है ही ऐसी। वाकई ये बहुत अच्छी है और इस घर को एक बहुत अच्छी लड़की की जरूरत है। इसीलिए मैंने अलिफ से तुम्हारा रिश्ता मांग लिया। ऑलरेडी बात कर ली आपने? यस। थैंक यू बाबा। मैं रेडी नहीं था सारी बातों के लिए। आप सरप्राइजेस पे सरप्राइजेस दिए जा रहे हैं मुझे। आई डोंट नो व्हाई, बट मुझे तो ऐसा लग रहा है जैसे मैं मरने वाला हूँ और आप मेरी सारी बातें मान रहे हैं। अभी 3 दिन पहले ही तुम बार बार ये मनहूस बातें क्यों अपने मुंह से निकालते हो? एक बार फेंट हो गए थे, ये काफी नहीं है क्या? आई एम सॉरी बाबा, मैं वैसे ही बोल रहा था। मैंने इस तरह कभी आपको देखा नहीं है ना, आपने कभी मेरी इतनी बातें, इतनी ख्वाहिशात नहीं मानी है। मैं इतना खुश भी कभी नहीं हुआ हूँ। सब बहुत अच्छा भी लग रहा है मुझे, बट बाबा मैं क्यूरियस तो हूँगा ना। ये सब कुछ मेरे साथ पहली बार ही तो हो रहा है, मुझे समझ नहीं आ रहा। इसीलिए मैंने कहा कि शायद मरने वाला हूँ। प्लीज स्टॉप इट, बोले चले जा रहे हो। अरे सॉरी, मजाक कर रहा हूँ मैं बाबा से, तुम सब जानती नहीं हो ना। ये सब कुछ मुझे अनरियल लग रहा है तो इसलिए